अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से। टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेन। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये टॉपिक आप इससे पहले चैप्टर नंबर 15 में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है अल्केन्स में, वो आपके पास 3 स्टेप्स जो होते हैं उससे आपके पास होती है। तो पहला स्टेप हमारे पास उसमें क्या था? इनिशिएशन। अब इस स्टेप में क्या होता था कि आपके पास जो हैलोजन का मॉलिक्यूल होता था उस पे आपके पास सनलाइट आकर फॉल करती थी और आपके पास इसमें क्या हो जाती थी? होमोलिटिक फिशन हो जाती थी। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता था, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाते थे? 2 फ्री रेडिकल्स जो है वो बन जाते थे। तो पहला स्टेप हमेशा हमारे पास क्या होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में? इनिशिएशन का होता है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल टूट के 2 फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट इज़ प्रोपागेशन। अब इस स्टेप की अगर हम बात करें व्हाट इज़ प्रोपागेशन, अब जो हमारे पास एक अल्केन का मॉलिक्यूल है, इथेन है, अब यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या? आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और यहाँ से क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये अटैच होंगे और बना देंगे HCl, और आपके पास यहाँ से ये वाला जो पार्ट बचेगा इसका हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। दिस इज़ इथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या है जी? आपका इथाइल फ्री रेडिकल है। इथाइल फ्री रेडिकल। अब आपके पास ये इथाइल फ्री रेडिकल जो है वो दोबारा क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करेगा और क्लोरीन में फिर क्या होगी? आपके पास फिशन होगी, होमोलिटिक फिशन होगी, और आपके पास यहाँ पर क्लोरीन से फिर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस इथाइल फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी दैट इज़ CH3CH2Cl, और आपके पास बन जाएगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये जो स्टेप हमारे पास होता है इसे क्या कहा जा सकता है? दिस इज़ प्रोपागेशन, कि आपका हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होता जाएगा आपका किसके साथ? हैलोजेंस के साथ। तो ये स्टेप्स इस तरह से कंटिन्यू होते रहेंगे। और थर्ड स्टेप जो हमारे पास इसमें आ जाता है दैट इज़ टर्मिनेशन। अब इस टर्मिनेशन के स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? 2 फ्री रेडिकल्स आपस में मिलते हैं और उन फ्री रेडिकल्स के मिलने से हमारे पास क्या हो जाता है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास बन जाता है दैट इज़ क्लोरीन। अब इसी तरह अगर इथाइल का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा दिस इज़ इथाइल क्लोराइड। ये थर्ड स्टेप होता है जिसे कहा जाता है टर्मिनेशन, और इसमें आपके पास रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 2 इथाइल के फ्री रेडिकल्स अगर इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बना देंगे ब्यूटेन। तो 2 कार्बन इसके हैं, 2 कार्बन इसके हैं, जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन वाला एक अल्केन बना देंगे जिस अल्केन को नाम दिया जाता है ब्यूटेन। तो इस तरह से आपके पास क्या होती है? ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। तो पता चला जी 3 स्टेप्स इसमें हमारे पास होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशिएशन, सेकेंड इज़ प्रोपगेशन एंड थर्ड इज़ टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और उसने 2 फ्री रेडिकल्स बना दिए। प्रोपगेशन में रिएक्टेंट में भी एक फ्री रेडिकल है, एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी आपके पास क्या बन रहा है? एक फ्री रेडिकल बन रहा है और एक क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बनता है।
और जो टर्मिनेशन है उसमें दो फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टेप होता है इसे टर्मिनेशन कहा जाता है, और ये ओवरऑल जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी शेप्स ऑफ इथेन। तो शेप ऑफ इथेन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास इथेन में हमें पता है दो कार्बन होते हैं, और आपके पास पहला कार्बन इस तरह से आ जाएगा, ये आपका दूसरा कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये तीसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह ये कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें, ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल ये बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल आपके पास बनता है 109.5 डिग्री का। ये आप काफ़ी टॉपिक डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम कहते हैं बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 109.5 डिग्री का होता है। जो शेप होती है उस टाइम पर कार्बन की दैट इज़ टेट्राहेड्रल शेप होती है। अब इसकी अगर हम बात कर लें तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग हुई है, ये आपके पास अब दोनों कार्बन क्योंकि sp3 हैं तो हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जो अल्केन में हुई है दैट इज़ sp3 ओवरलैपिंग, और जो कार्बन हाइड्रोजन अटैच हुआ होगा उसमें जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज़ sp3s ओवरलैप, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो 1s होता है। तो आपके पास इसमें ये पता चल गया कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ sp3 ओवरलैप, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना है दैट इज़ sp3s ओवरलैप, और इसमें आपके पास सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर MCQs आ जाए कि बताओ ज़रा इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आप जितने सिंगल बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स आप इसमें बता देंगे कि ईथेन में आपके जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो 7 होते हैं, पाई बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम शेप डिस्कस करें साइक्लोप्रोपेन के हवाले से, तो साइक्लोप्रोपेन जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं ना, इसमें आपके पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन लेस देन स्टार्टिंग ओपन चेन अल्केन्स। मतलब इसका अगर प्रोपेन है सिंपल, उसका फॉर्मूला होगा C3H8, लेकिन जब वो साइक्लो अल्केन में चेंज हो जाएगा इसमें 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ये रिंग बनाता है। ठीक है, तो अब पॉइंट इज़ कि आपके पास अगर ये रिंग बन चुका है तो इस रिंग में भी कार्बन फिर भी आपके पास क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मतलब इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपके पास ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी कितना है, 109.5 डिग्री का है, और ये जो इनर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब क्योंकि कार्बन इसमें भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आपके पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल जैसा मैंने आपको बता दिया कार्बन कार्बन टू हाइड्रोजन जो आपके पास है वो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो इस तरह से आप साइक्लोप्रोपेन के बारे में भी बता सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम ओवरऑल आपका जो एक कार्बन होता है वो आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और इस आपके पास ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। आपके पास क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये मॉलिक्यूल भी आपका क्या होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, तो अल्कीन की प्रेपरेशंस की अगर हम बात करें तो 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मींस आपने वाटर की क्या करनी है, रिमूवल करनी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में वो बताता है कि रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, दैट इज़ H2SO4,
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। इसके अलावा वो कहता है Al2O3 यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आपके पास वो कहते हैं H3PO4 यूज़ हो सकता है। इसके अलावा P4O10 जो है ये यूज़ हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, इनकी प्रेजेंस में अल्कोहल से वाटर की रिमूवल करवानी है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है, एक हमारे पास एक अल्कोहल गिवन है CH2OH और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये जो एक अल्कोहल है यहाँ पर हमें गिवन है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ये जो अल्कोहल होती है, ये अल्कोहल क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया Al2O3 और टेम्परेचर यूज़ कर लिया 340 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो होगा क्या, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इस कार्बन से OH जो है इसकी रिमूवल हो जाएगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाली है, यहाँ से वाटर बन गया और कार्बन कार्बन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन जाती है, दिस इज़ अल्कीन। तो इस तरह अल्कोहल से वाटर की जब रिमूवल की जाती है तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाती है, अल्कीन बन जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ जी, लाइक ये है जी एक CH3 अब अगर इसकी हमने डिहाइड्रेशन करवानी है तो कंडीशंस अप्लाई करेंगे इसमें। तो अब ये कार्बन है, इसके पास OH है। अब आपका हाइड्रोजन जो है वो आप इस कार्बन से भी रिमूव कर सकते हो, आप हाइड्रोजन इस कार्बन से भी रिमूव कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, इस CH3 को ना मैं इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देता हूँ। तो जब यहाँ पर हम कंडीशंस देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अब जो प्रोडक्ट बनकर आएगी दैट इज़ प्रोपीन। अब 3 कार्बन वाली अल्कीन जो है वो आपके पास बनकर आएगी। तो ये है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कि आपने एक अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए मेन कंडीशन आप याद रख लो, क्या होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। बीटा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। तो आपके पास अगर हम बात करें, एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप है Cl, इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है दैट कार्बन इज़ अल्फ़ा कार्बन और उससे वेरी नेक्स्ट कार्बन जो अटैच होता है दैट इज़ बीटा कार्बन। अब कंडीशन मैंने क्या लिखी है, बीटा हाइड्रोजन, कि जो बीटा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन लाजमी तौर पर प्रेजेंट होना चाहिए, तब ही आपके पास ये बीटा एलिमिनेशन हो सकती है और प्रोडक्ट आपके पास बनेगा अल्कीन। देखो इसका रिएक्शन करवाया जाता है KOH के साथ या NaOH के साथ अल्कोहलिक कंडीशन में। अल्कोहल एथेनॉल जो है वो हमें इसमें ऐड करना होता है। तो जब हम अल्कोहलिक कंडीशन देते हैं ना तो रिएक्शन फेवर करता है एलिमिनेशन को। तो तब होगा क्या, यहाँ से इस कार्बन से Cl रिमूव हो जाएगा और आपके पास इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर। ये Na इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl। अब इस कार्बन से क्लोरीन चला गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड, अल्कीन प्लस NaCl प्लस वाटर। तो दिस इज़ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप एक और रिएक्शन देख लो, CH3CHCl अब हम NaOH की जगह KOH भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहलिक कंडीशन है। तो आपके पास ये K जो है इस Cl को रिमूव करेगा,
अब देखो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो किसी एक तरफ से हाइड्रोजन जो है आपने रिमूव कर देना। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा KCl प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह मैं ये देख लूँ CH3Cl है और इसका अगर हम कहें क्या इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल हो सकती है, बीटा एलिमिनेशन हो सकती है क्या, तो आप इसमें बताएंगे कि इसमें तो बीटा कार्बन ही नहीं है। बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसमें बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसमें अल्कीन आपके पास नहीं बन सकती। तो कंडीशन इज़ बीटा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। तो यहाँ तक आपके पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स हमारे पास कंप्लीट होती हैं। तो कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, आपने लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।